अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा इलेक्टेबल्स पर। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में इलेक्टेबल्स का तस्वर नया नहीं। एक सदी कबल 1923 में तश्कील पाने वाली यूनियनिस्ट जमात जागीरदारों और गद्दी नशीनों यानी इलेक्टेबल्स पर मुश्तमिल थी। सन 1937 में जब पंजाब असम्बली के इलेक्शन हुए तो जागीरदारों और गद्दी नशीनों की पार्टी ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इनके लीडरों को एहसास हुआ कि अगर इनकी जमात ने ऐसे उम्मीदवारों को अपने यहाँ जगह ना दी तो पंजाब में इनकी सियासत पनप न सकेगी। सन 1946 को इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने जब इलेक्टेबल्स पर इन्हिसार किया तो भरपूर कामयाबियां समेटी। जॉन आर्शमिट की किताब गिरा खुलती है जहाद के दौर का पाकिस्तान में रकम है कि दूसरी आलमी जंग के बाद मुस्लिम लीग ने 62 शख्सियात का ताउन हासिल कर लिया और इन लोगों ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से 1946 के इंतखाबात में जागीरदाराना सियासत के बलबूते पर अपने मुखालफिन को शिकस्त से दोचार किया। सन 1970 के इलेक्शन में मुल्की तारीख के पहले आम इंतखाबात में इलेक्टेबल खानदानों का जोर टूटा और पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुतवस्सित तबके के अफराद की भी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी मुमकिन हुई। प्रोफेसर मोहम्मद सुदीक कुरैशी की किताब पॉलिटिकल कल्चर इन पाकिस्तान में दर्ज है कि 1970 के इलेक्शन में पहली बार 55 सीटें मुतवस्सित तबका के हिस्सा में आईं। ताहम उस इलेक्शन में भी कौमी असम्बली में 52 सीटों पर जागीरदार तबके का कब्जा रहा, जबकि 5 सीटों पर सरमायादारों की इजारादारी कायम हुई। फिर सन 1977 के इलेक्शन में जुल्फिकार अली भुट्टो को एक बार फिर इलेक्टेबल्स खानदानों पर इन्हिसार करना पड़ा। 1985 के आम इंतखाबात से 2018 तक तारीख हमारे सामने है। अलबत्ता 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से नए चेहरे सामने आए। पीटीआई के हवाले से ये तासर मिला कि अब इलेक्टेबल्स के मुकाबले में आम अफराद को टिकट दिए जाएंगे, मगर 2018 के इलेक्शन में पीटीआई ने इलेक्टेबल्स पर ही इन्हिसार किया। हालांकि इमरान खान कहते थे कि वो किसी भी दागदार शख्स को अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। बाद उन्होंने भी इलेक्टेबल्स की हमायत की। इक़्तिदार छिन जाने के बाद इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि इनकी जमात को अब इलेक्शन में जीत के लिए इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं। अब ये देखने की जरूरत है कि इस मरतबा पीटीआई ने इलेक्टेबल्स पर इन्हिसार किया है या नहीं। इसके साथ साथ इलेक्टेबल्स के सियासी किरदार की तारीखी तनाजुर में जायजा लेते हैं कि इलेक्टेबल्स कौन होते हैं और मौजूदा इलेक्शन में इनकी सीट निकालने में किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है। एक ऐसा उम्मीदवार जो अपनी जाती हैसियत की बुनियाद पर सीट निकाल सकता हो इलेक्टेबल तस्वर किया जाता है। यह उम्मीदवार अपने हल्के के अंदर बरादरी, धड़ा, शराफत, थाना कचहरी की सियासत, समाजी खिदमत, माशी हैसियत, अकीदत या फिर खौफ का वोट बैंक रखता है। इस वोट बैंक के हजम इतना हो जाता है कि जब मकामी पैनल पार्टी वोट और एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट जैसे दीगर फैक्टर्स को भी वोट बैंक में शामिल हों तो इसकी जीत यकीनी हो जाती है। ताम बाद इलेक्टेबल को किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने तय सीट निकालने की सलाहियत रखते हैं। इलेक्टेबल्स दो किस्म के होते हैं। अव्वल वो जो तारीखी पस मंजर रखते हैं और सियासी रवायत के तय चले आ रहे हैं। दूसरे वो जो सियासी अमल के तसलसल और समाजी तगय्युरात के इर्तिकाई अमल में हादसाती और इत्तफाकी तौर पर उभरे। अव्वल जिक्र वो हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में गद्दी नशीन खानवादे या खनकाई घराने बनाए गए, जिनकी समाजी मर्तबा जमींदारी और मजहबी असर रसूख का मजमा था। इसके साथ वो जागीरदार और कबायली सरदार जिनकी सियासी कुव्वत का मंबा उनको मिलने वाली जागीरें और बतौर कबायली सरदार मराद थी। मौखर जिक्र वो जिनकी ताकत का दारो मदार जिम्मेदारी या पीरी मुरीदी की बजाय पैसों की फरावानी पर है। इनमें कारोबारी, सनतकार और वसी आमदन के पस मंजर रखने वाले के साथ साथ वो लोग हैं जो देर बाद किसी सियासी जमात के साथ रहकर अब अपर मिडिल क्लास शहरी बने। इनकी बदौलत तारीखी व रवायती सियासी खानवादों की इजारादाराना और सियासी बालादस्ती कमजोर पड़ी। वाज़ह रहे कि इलेक्टेबल्स महज वो उम्मीदवार नहीं जो अपने सियासी वाबस्तगी तब्दील करते रहते हैं। सियासी मुबास में ऐसे इलेक्टेबल्स ज्यादा जेर बहस आते हैं जो वफादारियां तब्दील करते रहते हैं। वो इलेक्टेबल्स जो वफादारियां तब्दील नहीं करते इनका किरदार मख्फी रहता है। अब दो तरह के इलेक्टेबल्स की तर्ज सियासत पर नजर डालते हैं। अव्वल वो इलेक्टेबल्स जो तकरीबन हर दरपेश इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात के वक्त भाव ताव की तरफ अपनी सियासी सफबंदी पर गौर करते हैं कि आया मौजूदा सियासी वाबस्तगी आगे बढ़ानी है या मुतबादल पेशकश कबूल करनी है, या फिर अपनी शराइत मौजूदा और मुतवक्का वाबस्तगियों को पेश करके सफबंदी करनी है।
ان इलेक्टेबल्स की सियासत पार्टी वोट बैंक से कम मुतासर होती है, क्योंकि अमूमन ये उभरती या इक़्तिदार पाती जमातों से जोड़ तोड़ करते हैं। इन इलेक्टेबल्स में रवायती जमींदार, खानवादे और गद्दी नशीन घराने हैं, जिन्हें अपने अपने मज़ारीन, मुरीदैन और सियासी मुकल्लदीन में अपनी असर और रसूख कायम रखने के लिए मुसलसल इक़्तिदार में रहना पड़ता है, और वो किसी न किसी सूरत में इक़्तिदार में शामिल रहते हैं। दूसरे वो इलेक्टेबल्स जो बरसों तक किसी एक सियासी जमात या इलेक्टेबल्स के इत्तेहाद से अपनी वाबस्तगी जोड़ रखते हैं और इस जमात या धड़े की हद तक अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेते हैं। सियासी जमातें और इत्तेहादी इलेक्टेबल्स इन्हें अमूमन नजरअंदाज नहीं करते, और वो अपने जेर असर इलाके की हद तक इस जमात पर या इलेक्टेबल्स इत्तेहाद की तजसीम होते हैं। दूसरे वो इलेक्टेबल्स जो बरसों तक किसी एक सियासी जमात या इलेक्टेबल्स के इत्तेहाद से अपनी वाबस्तगी जोड़ रखते हैं और इस जमात या धड़े की हद तक अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेते हैं। सियासी जमातें और इत्तेहादी इलेक्टेबल्स इन्हें अमूमन नजरअंदाज नहीं करते, और ये अपने जेर असर इलाके की हद तक इस जमात या इलेक्टेबल्स इत्तेहाद के तजसीम होते हैं। पाकिस्तान के सियासी और इंतखाबी निज़ाम में इलेक्टेबल्स हकीकत है, कोई मफरूजा नहीं। ताम बाद उम्मीदवार इलेक्टेबल्स की मुरवजा इसलाह पर पूरा नहीं होता, मगर अपने तासर की बुनियाद पर इलेक्टेबल्स की सियासी हैसियत को बरकरार रखते हैं। ऐसे उम्मीदवार शिकस्त से दो चार होते रहते हैं। 2018 में पीटीआई के हिस्सा बनने वाले चंद उम्मीदवार ऐसे भी थे जो 2013 के इलेक्शन में भी सीट न निकाल पाए थे, और 2018 में इलेक्टेबल्स के तासुर पर पीटीआई के टिकट लेने में तो कामयाब हो गए, मगर हार गए। यहाँ इसके लिए मिसालें दी जा सकती है, जैसा कि नजर मोहम्मद गोंदल, नदीम अफजल चंद, फरदोस आशिक अवान, डॉक्टर निसार जट, मौजम गतोई, अजीमुद्दीन लखवी वगैरह। अब आते हैं मौजूदा इलेक्शन में इमरान खान के इस बयान की तरफ कि इस बार इनकी जमात को इलेक्टेबल्स के सहारे की जरूरत नहीं। निजी चैनल हम न्यूज से वाबस्ता सहाफ़ी जायद कशकोरी कहते हैं कि चारों सूबाई व कौमी असम्बली की 859 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ जिन आज़ाद उम्मीदवारों के की हिमायत कर रही है, इनमें से 444 ऐसे हैं जो पहली मरतबा कौमी व सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन लड़ेंगे, यानी 50% लोग नए हैं। ये वही सूरत हाल है जो 2013 के इलेक्शन में थी, जब तहरीक इंसाफ ने 40% नए लोगों को मुतारफ करवाया था। जायद कशकोरी कहते हैं कि सन 2018 के इलेक्शन में 79 उम्मीदवार जो बराह रास्त इलेक्शन जीत कर आए थे वो पीटीआई को छोड़ चुके हैं, यानी इस बार इनके पास इलेक्टेबल्स नहीं। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन इलेक्टेबल्स के लिए कई तरह के चैलेंजेस का हामिल हो सकते हैं। तजिया निगारों का ख्याल है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर जो इलेक्टेबल्स पीटीआई मुखालिफ धड़ों से वाबस्ता हैं, इन्हें इमरान फैक्टर का चैलेंज दरपेश है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की क्यादत में पीडीएम के लगभग 16 माह की हुकूमत अवाम को रिलीफ देने का बायस न बन सकी। पंजाब से तल्लक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के इलेक्टेबल्स को वोटर्स के गुस्से का सामना है। वाज़ह रहे कि चारों सूबों में इलेक्टेबल्स की नोयत और सियासत मुख्तलिफ किस्म की है। जो इलेक्टेबल्स का तस्वर खैबर पख्तूनख्वा में है, वैसा पंजाब में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी अली अकबर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेबल्स का तस्वर कम है, इनकी ज्यादा से ज्यादा 10 सीटें होंगी। पंजाब की तरह यहाँ लोग बरादरी की बुनियाद पर वोट नहीं देते। यहाँ ना बड़े जमींदार हैं और ना ही पीरी मजदी का इन्फ्लुएंस। अली अकबर कहते हैं कि यहाँ बड़े अहम लोग जैसे आफ्ताब शेरपाओ, असफद यारबली, अरबाब फैमिली, सलीम सैफुल्ला बरादरान भी हार गए। इस तरह अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो कोयटा से तल्लक रखने वाले सहाफ़ी मीर इस्लाम कहते हैं कि बलूचिस्तान में बलोच बेल्ट और पश्तून बेल्ट का मजाज मुख्तलिफ है। बलोच बेल्ट में इलेक्टेबल्स का कल्चर है। जल मक्सी के नवाब जुल्फकार मक्सी की फैमिली को देख लें, खालिद मक्सी, नवाबजादा तारक मक्सी इलेक्टेबल्स हैं। भुगटी फैमिली भी इलेक्टेबल्स तस्वर होती है, मगर अब ये कमजोर हो रही है। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, जाम कमाल, अख्तर मैंगल, असलम रईसानी और महमूद अचकजई इलेक्टेबल्स हैं, मगर महमूद अचकजई पिछली मरतबा हार गए। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स पार्टियां तब्दील करते रहते हैं, बस खानदान अपनी पार्टियों के सरबराह है। अगर सिंध की सतह पर इलेक्टेबल्स खानदानों की बात करें तो यहाँ के दई सकाफत में इलेक्टेबल्स खानदानों की सियासत मजबूत है। सिंध की सियासत पर नजर रखने वाले सहाफ़ी गुल मोहम्मद बलोच कहते हैं कि इस इलेक्शन में भी सिंध के कई इलेक्टेबल्स खानदानों की सियासत मौसर हैसियत की हामिल है। ठट्ठा के शराजी, उमरकोट के तालपुर, मिट्टी थर के अरबाब, खैबर पख्तून के पीर पगाड़ा, दादू के जमाली, गोटकी के महर सियासी सतह पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं।
गुल मोहम्मद बलोच कहते हैं कि बाज इलेक्टेबल्स को अभी तक किसी ने माइनस नहीं किया है। इंतखाबी सर्वे और तज्जियों पर मबनी इदारा डेटावर्स के सरबराह हाशर इब्न इरशाद पंजाब के हवाले से कहते हैं कि हमारे बाद सर्वेज में ये बात सामने आई है कि लोग समझ रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत नहीं बनेगी, पीटीआई बतौर पार्टी खत्म कर दी गई है। वो बताते हैं कि लोग एक बड़ी तादाद में ये समझते हैं कि 9 मई के वाकयात साजिश के जरिए करवाए गए और इसमें मुस्लिम लीग नून का हाथ है। यही पहलू मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के लिए जो खुद इलेक्टेबल्स हैं खतरे की घंटी बजाता है। सियासी तजियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रईस ये ख्याल जाहिर करते हैं कि पीटीआई ने इस बार इलेक्टेबल्स के मफरूजे को तोड़ दिया है। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं तो पीटीआई की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद जीत सकती है। तो ये बात हो रही थी इलेक्टेबल्स की। अब मैं बात करूंगा अपनी मुकामी यानी 52 गुजर खान की। गुजर खान में राजा परवेज अशरफ एज ए प्राइम मिनिस्टर सबका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं और मौजूदा कौमी असम्बली के स्पीकर हैं। तो क्या ये इलेक्टेबल्स की कैटेगरी में फाल करते हैं? बिलाशुबा राजा परवेज अशरफ की पोजीशन गुजर खान में हमेशा मजबूत रही है, लेकिन ये इलेक्टेबल्स की कैटेगरी में फाल नहीं करते। गुजर खान से कई बार इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर जिस तरह के हालात बनाए जा चुके हैं, तो इन हालात में राजा परवेज अशरफ साहब गुजर खान में एक मजबूत पोजीशन रखते हैं। लेकिन क्योंकि अवाम इस टाइम शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और पीटीएम के पिछला 1.5 साल कारकर्दगी अवाम के दिलों में सख्त तरीन गुस्से का बायस है। इन हालात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बड़ा अपसेट कर सकती है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पोजीशन गुजर खान में बहुत मजबूत थी, लेकिन चूंकि अब बल्ले का निशान छीन लिया गया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर क्रैक डाउन किया जा रहा है, तो गांव की सतह पर लोग अब मुख्तलिफ पार्टियों में शिरकत कर रहे हैं। इन हालात में राजा परवेज अशरफ साहब के पास क्या चांसेस हो सकते हैं? वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में दौरे भी कर रहे हैं। इनके मुकाबले में तारक अजीज भट्टी जो कि चिहारी से तल्लक रखते हैं, उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है। चौधरी जावेद कोसर साहब का एमपीए हैं, उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है। चौधरी जावेद इखलास वो अपना जोर लगा रहे हैं क्योंकि उनको तो गवर्नमेंट की हमायत ही हासिल है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद वारसी वो भी गवर्नमेंट के हमायत याफ्ता हैं। इस दफ़ा राजा परवेज अशरफ ने अपने बेटे खुर्रम परवेज को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो ये थी कहानी इलेक्टेबल्स की। आप क्या समझते हैं कि इलेक्टेबल्स कितना रोल अदा करेंगे? थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।